दोस्ती जब गहरी हो और इरादे मजबूत तो दुनिया की नजरें खुद ब खुद उस तरफ मुड़ जाती हैं। 25 फरवरी की तारीख भारत और इजराइल के रिश्तों की किताब में एक नया और बेहद अहम चैप्टर लिखने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर निकल रहे हैं। ये 2017 के उस ऐतिहासिक दौरे के बाद उनकी दूसरी इजराइल यात्रा है और उनके तीसरे कार्यकाल का पहला इजराइल दौरा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस वक्त यह दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, तब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर इजराइल की संसद यानी नेसेट को संबोधित करने जा रहा है। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह एक ऐसा दुर्लभ सम्मान है जो भारत और इजराइल के बीच के उस पॉलिटिकल बॉन्ड को दिखाता है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले साल 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेसेट को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री मोदी की इस 2 दिवसीय यात्रा का एजेंडा सिर्फ सामान्य मुलाकात तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बार मेज पर वो समझौते होंगे जो आने वाले वक्त में जंग का चेहरा बदल सकते हैं। रक्षा और सामरिक सहयोग इस चर्चा के सेंटर में रहने वाला है। गौरतलब है कि इजराइल भारत को एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी देने वाला सबसे भरोसेमंद पार्टनर रहा है। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल ने भारत को जो इक्विपमेंट्स दिए थे, उन्होंने भारत पाकिस्तान के उस छोटे लेकिन खतरनाक संघर्ष में भारत का पलड़ा भारी कर दिया था। अब इस दोस्ती को एक लेवल ऊपर ले जाने की तैयारी है। फोकस होगा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, गाइडेड एनर्जी लेजर वेपन्स और ड्रोन्स का जॉइंट डेवलपमेंट। यानी अब सिर्फ खरीदना नहीं बल्कि साथ मिलकर बनाना है। यह भारत के आत्मनिर्भर मिशन और इजराइल के इनोवेशन का एक परफेक्ट मेल होने वाला है। भारत इजराइल संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने हाल ही में भारत को ग्लोबल सुपर पावर कहा था। ये शब्द सिर्फ तारीफ के लिए नहीं थे, बल्कि ये उस बदलती हकीकत को बयां कर रहे थे जो इजराइल महसूस कर रहा है। नवंबर 2025 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात के बाद उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा था कि भारत और इजराइल का रिश्ता अब अनब्रेकेबल हो चुका है, चाहे वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट। दोनों देश एक दूसरे की जरूरत बन चुके हैं। हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए एआई इंपैक्ट समिट में इजराइल ने अपना अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन भेजा था। यह बताता है कि बात अब सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों तक सीमित नहीं है। अब बात डेटा, एल्गोरिदम और भविष्य की तकनीक की हो रही है। यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भारत दौरा टल गया था, लेकिन दोनों लीडर्स के बीच की केमिस्ट्री ने इस गैप को भर दिया। फोन पर हुई बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने जब न्योता दिया तो पीएम मोदी ने उसे तुरंत स्वीकार किया। नेतन्याहू ने इसे 2 ग्लोबल लीडर्स के बीच एक पावरफुल अलायंस बताया है। वहीं पीएम मोदी ने यरूशलेम जाने से पहले साफ कर दिया है कि भारत इस दोस्ती को शांति और प्रगति की साझा प्रतिबद्धता के रूप में देखता है। आने वाले 2 दिनों में जब यरूशलेम की सड़कों पर मोदी मोदी के नारे गूंजेंगे और प्रवासी भारतीयों का हुजूम उमड़ेगा, तो संदेश पूरी दुनिया को जाएगा। यह सिर्फ 2 देशों का मेल नहीं है, यह दुनिया की नई सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्था की नींव है। यरूशलेम से जो तस्वीरें और जो फैसले निकल कर आएंगे वो तय करेंगे कि आने वाले दशक में ग्लोबल सिक्योरिटी की कमान किसके हाथ में होगी। जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक इजराइल यात्रा से पाकिस्तान और चीन की बेचैनी बढ़ जाएगी।